आडवाणी जोशी सांसद नहीं, फिर भी सरकारी बंगला उनका आवास। राहुल गांधी की सदस्यता जाते ही 2 दिन के अंदर बंगला खाली कराने का दिया गया नोटिस। कांग्रेस ने कहा बंगला खाली कराने के नियम अलग अलग कैसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के 2 दिन के अंदर ही लोकसभा सचिवालय से उन्हें नोटिस मिल गया। कहा गया कि लुटियन जोन्स में बने 12 तुगलक लेन वाले बंगले में आप रहते हैं, वो सरकारी बंगला है। सांसद थे इसीलिए आपको मिला था, अब आप सांसद नहीं है इसलिए वो बंगला आपको खाली करना होगा। 1 महीने के अंदर ही आपको बंगला खाली करना होगा। 22 अप्रैल से पहले बंगला खाली हो जाना चाहिए। सवाल उठे उससे पहले ही कानूनों को भी सामने रख दिया गया, जिसमें कहा गया कि संसद सदस्यता समाप्त होने के 1 महीने के अंदर ही बंगला खाली करना होगा। राहुल गांधी ने नोटिस का जवाब भी दिया, कहा नोटिस मिल गया है, काम समय पर पूरा कर दिया जाएगा, यानी बंगला 22 अप्रैल से पहले ही खाली कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि जब राहुल गांधी की सजा पर निचली कोर्ट ने ही रोक लगा दी है, 1 महीने के लिए सजा को सस्पेंड कर दिया है, तो उनसे बंगला खाली कराने की इतनी जल्दी क्या है, और ये जल्दी सिर्फ राहुल गांधी के मामले में क्यों दिखाई दे रही है। दूसरे नेताओं को लेकर बीजेपी दरिया दिली क्यों दिखा रही है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में नियम एकदम सख्त हो गए हैं। सांसदी खत्म होने के बावजूद भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को अब तक बंगला खाली कराने का नोटिस नहीं मिला। आडवाणी और जोशी 2019 के बाद से ही किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। आजाद फरवरी 2021 में रिटायर हुए थे। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 30 पृथ्वी रोड लोधी स्टेट में रह रहे हैं। आडवाणी 2019 में लोकसभा के सांसद थे, उसके बाद से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। साल 2020 में ही कैबिनेट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन ने आडवाणी को जीवन पर्यंत रहने के लिए बंगला आवंटित कर दिया था। आडवाणी के पास Z+ सुरक्षा भी है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी भी लुटियंस दिल्ली रायसीना रोड पर बने सरकारी बंगले में रहते हैं। जोशी भी 2019 तक कानपुर सीट से सांसद थे, इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 89 साल के जोशी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह और शिक्षा जैसे विभाग के मंत्री रह चुके हैं। आडवाणी की तरह जोशी को भी कैबिनेट कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन ने हमेशा के लिए बंगला अलॉट कर दिया है। जोशी को भी ITBP की सुरक्षा मिली हुई है। बिना पद के लिए लंबे समय तक सरकारी बंगले में रहने वाले नेताओं में एक नाम गुलाम नबी आजाद का भी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद से भी सरकार ने अब तक बंगला खाली नहीं करवाया है। आजाद को 2009 से ही 5 साउथ एवेन्यू लेन नई दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित है। आजाद फरवरी 2021 में राज्यसभा से रिटायर हो गए थे। साल 2022 में शहरी आवास मंत्री हरदीप पुरी से आजाद से बंगला खाली करवाने को लेकर जब सवाल पूछा गया, जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसे कई हैं, अभी सरकार धीरे धीरे सबका बंगला खाली करवाएगी। 2 साल बीत गए लेकिन आजाद से बंगला खाली नहीं करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। स्वामी अप्रैल 2022 में ही संसद से रिटायर हो गए थे। स्वामी को राष्ट्रपति ने साल 2016 में अपने कोटे से मनोनीत किया था, जिसके बाद उन्हें पंडारा रोड के AB 14 बंगला आवंटित किया गया था। स्वामी ने बंगला खाली कराने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। जनवरी 2023 को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वामी को 3 हफ्ते के अंदर घर खाली करने का नोटिस दिया था। इन 4 नेताओं के अलावा MS बिट्टा को भी घर मिला हुआ है। साफ है बंगला खाली कराने का एक ही नियम है, जबकि LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, MS बिट्टा को सुरक्षा कारणों से बंगला खाली कराने का नोटिस नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बंगले में रहने की इजाजत दी जा रही है। तो फिर क्या सरकार ये मानती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है? और अगर ऐसी बात है तो फिर राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।